हाय दोस्तों। आज आप सभी लोगों को धरने के बारे में बताएंगे क्योंकि प्रयागराज में प्रेजेंट टाइम में धरना चल रहा है और वहाँ पर जितना स्टूडेंट होना चाहिए उतना स्टूडेंट की संख्या नहीं है। और स्टूडेंट की संख्या ऐसा नहीं कि स्टूडेंट की संख्या नहीं है भी, और अपना काम वहाँ वहाँ पर जो कार्यकर्ता है कर रहे हैं जो स्टूडेंट का काम है। और कुछ लोग को हम देख रहे हैं अपना अपने घर पर हैं, और कुछ लोग लाइब्रेरी में अपना पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन अपने हक की लड़ाई जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप देख ही रहे हो कि वैकेंसी कैसे आ रही है। उत्तर प्रदेश में 7 साल हो गया सुपर टेट की वैकेंसी आज तक नहीं आई है। बस जब चुनाव होने वाला होता है तो कहते हैं 22,000 देंगे, 25,000 देंगे, लेकिन जब चुनाव हो जाता है वही टेट करा के बस शांत हो जाते हैं। बताओ, जब चुनाव होने वाला था लोकसभा का चुनाव, उसके बाद योगी जी क्या करिए, माननीय योगी जी कहे थे कि हम 24,000 वैकेंसी देंगे। टेट भी कराएं, लेकिन टेट के बाद वैकेंसी नहीं आई, चुनावी मुद्दा खत्म हो गया। अब फिर चुनाव है, लेकिन अभी कब लेकर आएंगे वैकेंसी? वो चुनाव जब होने वाला रहेंगे वही फिर कहेंगे कि इतनी इतनी वैकेंसी देंगे। इसीलिए 7 साल हो गए, बताओ कितने लोग हैं ओवर एज हो गए हैं, वो लोग क्या करेंगे? इसीलिए आप सभी को रिक्वेस्ट, आप सभी से, कि आप लोग जाइए वहाँ पर धरना दीजिए। क्या पता आपकी बात मान ली जाए। नहीं तो बाबा हैं, बाबा बड़े बड़े को निपटा दिए हैं, आपको निपटाते हुए टाइम नहीं लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अरे जैसे 10-20 लोग रहोगे तो क्या कहेंगे, जाओ अपने घर, भागो भागो यहाँ से, कोई काम नहीं है आप लोगों को यहाँ पर। इसीलिए आप कृपा करके जाइए, क्या पता आपकी मांगे पूरी हो जाए और वैकेंसी आ जाए। और बीएड वाले भी जाए वहाँ पे। आप टीजीटी पीजीटी के लिए क्या कर रहे हो? 3 साल हो गया आपका, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। अब बहुत बड़ी वैकेंसी भी नहीं है, अब दोबारा वैकेंसी नहीं चाहते हो क्या? बस यही 4,000 वैकेंसी हो जाए, उसके बाद खत्म कहानी। आप लोग जाओ, अपनी मांग रखो वहाँ पर। ईएलटी ग्रेड फंसी हुई है, उसके बाद टीजीटी पीजीटी फिर आने वाला था, अब पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कृपा करके जाइए वहाँ पर। मैं देख रहा हूँ कितने लोग हैं लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। अरे जो वो सोच रहे हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा। अरे देखा जाएगा क्या? 10-20 लोग रहेंगे, कुछ नहीं होगा, वो भी चले आएंगे घर पे आराम से। वही खाना खाएंगे जो सतगु भात तुम खाए वही वो भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पढ़ो, अच्छी बात है पढ़ना, लेकिन पढ़ना तभी आप सक्सेस होगे, जब पढ़ना तभी आपको सफलता दिलाएगी जब वैकेंसी आएगी। नहीं तो माथा मारते रहो, मक्खन निकलने वाला नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? वहाँ पर जाना पड़ेगा। मैं देखा हूँ वहाँ पे कम से कम 100-200 लोग हैं वहाँ पे कम से कम। उसके बाद कुछ लोग शाम को घर चले जाते हैं, चलो ठीक है, लेकिन वो फिर जाते हैं सुबह। वो परिश्रम करो, बच्चे नहीं हैं वो पढ़ना नहीं जानते, वो भी पढ़ना जानते हैं। तो बहुत बड़े पढ़ाकू नहीं हो गए। मैं जानता हूँ कितना पढ़ रहे हो लाइब्रेरी और घर में बैठ के। घर पर जो लोग हैं वहाँ पर टहल ही रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। इसीलिए कृपा करके आपसे विनम्र निवेदन है, आप प्रयागराज में पहुँचिए और धरना दीजिए वहाँ पे। आप नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर क्या होगा कुछ? जैसे 7 साल भी चाहे 3 साल और बीत जाएगा, 10 साल हो जाएगा, और कुछ लोग ओवर एज हो जाएंगे। कितने लोग जिंदगी बेकार हो जा रही है। अब शादी ब्याह नहीं हो रहा है उनका, अब बताओ। और उसको उन्हीं के कारण उनका परिवार बर्बाद हो रहा है। और कितने लोग हम देख रहे हैं कि उनकी बहन की शादी नहीं हो रही है, उनका घर की स्थिति नहीं ठीक है, अभी भी छान है, झोपड़ा है। बहुत बड़े नहीं हुए, नेता घर के लड़के नहीं हैं जो तैयारी करते हैं। सामान्य परिवार से ही लोग होते हैं जो तैयारी करते हैं प्रयागराज आके। वो भी एक पौवा टमाटर लेकर जाते हैं तो एक दिन बना के खाते हैं। कोई 10-20 किलो यहाँ पर नहीं लेकर आता है आलू टमाटर। एक पौवा टमाटर रोज खाते हैं सब ले आके, चाहे बड़वार घर के हों चाहे सामान्य घर के हों। समझ रहे हो कि नहीं? कृपा करके आप लोग वहाँ पर पहुँचिए और अपनी बात को रखिए, और प्रेम पूर्वक से। वहाँ पर कोई हुड़दंगाई मत करिएगा, नहीं पता लगा लफाजी कर रहे हैं वहाँ पर जाके। लफाजी नहीं करना है, बस आपको वहाँ पर प्रेम से बैठ के धरना देना है बस। वहाँ पर धरना महाधरना चल रहा है, अनलिमिटेड चलने वाला। जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वहाँ पर कोई हटेगा नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं पता लगा कि लाइब्रेरी बैठे हो जाके। हमें तो कभी कभी देखते हैं तो लाइब्रेरी मैं भी जाता हूँ, लेकिन मैं तो सब कहता हूँ कि भैया जाइए, आप भी अपने हक की लड़ाई लड़िए। देखो, जब आर ओ का पेपर हुआ था, पेपर होने वाला है, उसके पहले जब नहीं हुआ था, देखो उनको 2 शिफ्टिंग कर रहे थे, उसमें नॉर्मलाइजेशन ला रहे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को हटाया गया। कैसे हटाया गया? सब लोग यूनिटी बना के वहाँ पे धरना दिए। लड़कों का जनसंख्या ज़्यादा था वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पर उनकी बात को मान्यता मिली। ठीक उसी प्रकार आपकी बात की मान्यता मिलेगी।
लेकिन आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, बिना परिश्रम कुछ मिलने वाला है नहीं। क्योंकि बाबा है, बाबा धीर